जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हमारी भाभी जी गेट के बाहर गाय के गोबर से लीप करके और गेहूं का आटा लेकर के चौक बना दी हैं। इसके बाद एक दो फूल भी वहां पर रख देती हैं और हम हमारी बहन की लड़की तोड़ रहे हैं फूल। और ये सामने ना भोले बाबा का मंदिर है, कुआं है और हमारे चाचा जी लोगों मकान है। और इस बार ना डेली हम भोले बाबा के मंदिर नहीं आ पाते हैं क्योंकि भाभी जी को पूजा भी करना नहीं है। और जब भाभी जी पूजा करती थी ना, हम दोनों लोग मंदिर में डेली आते थे, पूजा करते थे। लेकिन सुबह सुबह आ करके दर्शन कर लेते हैं और हमारा मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है और अपने ये वाले काम भी हो जाते हैं। तो यहाँ आंगन के में जितने भी फूल हैं वो तोड़ लेते हैं। गुलाब का फूल है और गुड़हल का फूल है, मनोकामना की पत्ती है। आप लोग ये मत कमेंट करिएगा कि दीदी हमेशा सुबह के ही आपके ब्लॉग रहते हैं। कुछ ऐसा है ना हमारे साथ कि अगर सुबह हम वीडियो शूट करना शुरू कर देते हैं तो पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी क्लिप लेना पड़ता है, तो 11-12 मिनट की वीडियो पूरी हो जाती है। और नहीं तो ना हम दिमाग से ही हट जाता है कि एक काम हमको ये भी करना है। तो हम आ गए हैं सतगुरु भगवान की कुटी में, तो यहाँ से तोड़ लेते हैं बेलपत्र और आप लोगों को भी पूरी कुटी का नज़ारा दिखा देते हैं। और सुबह सुबह से इतना अच्छा लगता है यहाँ पर। और जैसे ही हम आते हैं ना तो हमारे साथ जैकी भी आ जाता है और यहाँ काफ़ी लोग भी आ गए हैं जो काम करने वाले भैया। और आप लोगों को दिखा रहे हैं ना, जो हमारे यहाँ अरहर होती है उसकी जो लकड़ी होती है ना, इस तरह की होती है। तो ये जब जैसे चूल्हे में आग जलाना है ना, तो इसी से हमारे यहाँ चूल्हे में आग जलाई जाती है। क्योंकि इस समय ना मिट्टी का तेल तो मिलता नहीं है और रोज़ रोज़ कपूर डाल करके कौन आग जलाएगा। लेकिन ये सूखी लकड़ी रहती है ना, तो इसको लगा करके और माचिस जैसे आप छुआएंगे ना वैसे आग जल जाएगी। और इस समय ना बेलपत्र यहाँ की कितनी अच्छी है, इतनी मतलब कहीं से कटी पिटी वाली बेलपत्र नहीं रहती है। और इतना अच्छा लगता है जब भोले बाबा में ये वाली बेलपत्र हम चढ़ाते हैं। क्योंकि लखनऊ में ना सोमवार वाले दिन भी हम बेलपत्र ढूंढते रहते हैं लेकिन बेलपत्र नहीं मिल पाती है। कभी कभी मालिन दीदी ही ढूंढ करके लाती हैं। और यहाँ पर एक दो हमको आम भी मिल गए हैं। और सुबह सुबह जब आओ ना तो एक दो आम मिल जाते हैं, कभी पूरी तरह से सही रहते हैं, कभी कटे पिटे आम मिल जाते हैं। और जैसे ही हम अंदर एंट्री हुई, भाभी जी हमारी बना रही चाय। क्योंकि टाइम हो गया ना, 6 बज गए। हमारे भैया जी को ना 6 या 6:30 बजे उनको चाय चाहिए और हम भी लग जाते हैं अपने कामों में। आ रहे थे धुलाई करने के लिए, जैसे ही पाइप पकड़े ना, पता नहीं पाइप में छोटी सी छिपकली फंसी हुई थी तो पैर में उछल करके आ गई। जिस चीज़ से ना इतना डरते हैं वही हमारे साथ हो गया। तो वही भाभी कह रही हैं कुछ नहीं होता है, गौ माता को आटा वाटा खिला दीजिएगा, रोटी खिला दीजिएगा। पता नहीं छोटी छोटी छिपकली कहाँ से आ जाती। गर्मियों में ना चारों तरफ यहाँ छिपकली छिपकली है, जिधर देखो उधर ही छिपकली है। हम कह रहे हैं भाभी इतनी छिपकली क्यों है यहाँ पर, तो भाभी कह रहे छिपकलियों को होना अच्छा होता है। हमने कहा हम लखनऊ में जहाँ भी देखते हैं वहीं तुरंत मार देते हैं छिपकली। हमको ना छिपकली से बहुत ही डर लगता है। इस रूम में ना पेंट वगैरह हो गया तो रूम में पूरी तरह से फाइनल हो गया। थोड़ा सा अब राहत मिली है, थोड़ी धूल कम हो गया। अभी ये वाला हॉल फाइनल नहीं हुआ है, 1-2 दिन में ना ये भी हो जाए। ये देखिए पेंट वगैरह भी यहाँ पर बाकी है ना। तो अभी ये किचन फाइनल हुई है, यानी जो नई किचन बन रही है इसमें भी टाइम लगेगा। टाइल्स वगैरह भी कुछ भी नहीं लगा है। ये आगे की लॉबी ना, ये भी फाइनल ही है, टाइल्स वगैरह लग गई है, बस इसमें पेंट वगैरह होना बाकी है। पूरा दिन बस यही सब काम अभी चल रहे हैं। भाभी सबकी नाश्ते की करने जा रही तैयारी, हम जल्दी धुक्का लेते हैं धुलाई। सुबह सुबह से ना पानी में खेलना हमको भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब ठंडा ठंडा भी लगता है और अच्छा भी लगता है। आज तारीख है 10 जून और दिन है शनिवार। और हमारे भैया जी भी चाय पीने के बाद लग गए हैं काम में। और कुछ आज ना अलग सी खुशी है क्योंकि शाम तक ना बिट्टू को भी आना है। तो यहाँ पर हमारे भैया जी ले लिए हैं पाइप और पानी डालते जा रहे हैं। हमसे बोल रहे हैं कि शोभा तुम ले आओ वाइपर और पानी को खींचती जाओ। और हम बहन भाई दोनों लोग लग गए हैं आज साफ़ सफाई के कामों में। और ये वाला रूम ना फाइनल ही है। हम दोनों लोग ना जब धुलाई करते हैं तो भाभी जी यही कहेंगी कितनी समय के लिए साफ़ सफाई कर रहे हो, फिर काम वाले आ जाएंगे और फिर उसी तरह हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कुछ समय के लिए तो साफ़ रहेगा। इसके बाद हम कर लेते हैं ब्रश। और बैठ करके ब्रश करने से ना अगर गैस की प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाती है। और दोनों पैर जोड़ करके ऐसे करना चाहिए ब्रश।
ये देखिए आ गए काम वाले भैया और दीवालों में घिसाई शुरू हो गई है। तो भाभी कह रहे और धुलाई कर लो। इसके बाद हमने सोचा नहाने से पहले कुछ अपने काम ये कर लेते हैं। तो भाभी ने कहा कि आज बनाना है कड़ू करेला। तो हमने कहा लाओ इनको पहले छील करके रख देते हैं। और इतनी धूल उड़ रही थी, हमने कहा अगर नहा भी लेंगे ना तो नहाने का कोई मतलब नहीं है। और टाइम ना 8:30 बज रहे थे, क्योंकि अगर सुबह से 5 बजे से अपने कामों में लग जाओ ना तो टाइम से अपने काम भी हो जाते हैं। और हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी आप कितना मेहनत करते हो। तो हमको अच्छा भी लगता है, चाहे हम ससुराल में रहें चाहे मायके में रहें। हमको ना ये नहीं होता है कि मायके में हैं तो हम 7-8 बजे तक सोते रहें। अपना टाइम वही है, जैसे ससुराल का अपना टाइम है वही टाइम यही है। वहाँ पर हम 4 बजे 3:30 बजे जगते हैं और यहाँ हम 5 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं। तो जल्दी हम करेला छील लेते हैं। और भाभी कह रही हैं छीलने के बाद, इसको धुलने के बाद नमक डाल करके रख दीजिएगा तो इसका कड़ूपन हट जाएगा। और इनका ना ऐसे पेट चीर लिए हैं, प्याज भी हमने काट लिया है, लहसुन भी हमने छील लिया है। और इसके बाद इधर हमने दूध भी रख दिया है बॉयल होने के लिए। इसमें हमने डाल दिया है छुहारा, क्योंकि बहू को पहले हम दूध छुहारा ही देते हैं। और इसके बाद हम मसाला भी भून लेते हैं। मसाला में जीरा है, मेथी है और खड़ी धनिया है। भूंज करके मसाला ही पीसेंगे, क्योंकि यही वाला मसाला करेला में पड़ता है। 20 मिनट तक इंतज़ार करते रहें कि लाइट आ जाए तभी पीसते हैं, लेकिन लाइट नहीं आई है। और यहाँ ना लाइट बहुत ही जाती है, सबसे बड़ी समस्या लाइट वाली है। लेकिन हाँ, रात में लाइट रहती है, यही अच्छा है। तो हम पीस रहे हैं, भाभी हंस रही हैं। और भाभी ना ये साफ़ कर रही हैं धनिया, क्योंकि मसाला पीसने के लिए देना है। और इतना धुआं हो रहा था, वो फक्कड़ भैया आग जला करके चले गए हैं। दूध रखा हुआ है तो आँखों में भी लग रहा है। तो जल्दी ये पीसने के बाद हमको भरना है मसाला। कितना भी भाभी मना करती रहें कि न करो हम कर लेंगे, लेकिन अपना मन नहीं मानता है। लगता है भाभी भी तो पूरा दिन काम में लगी रहती है, इसीलिए हम भी लगे रहते हैं। और इधर हमने प्याज और ये पीस लिया है आम, हल्दी भी डाल दिए हैं, भुना हुआ मसाला है। लोहे की कढ़ैया में भर करके रख रहे हैं। और हंसी आ रही है, जो भाभी के यहाँ काम करने वाले भैया हैं ना, वो कह रहे हैं बिजली नहीं अभी आई। हमने कहा बिजली होती तो सिल में क्यों पीसते हैं, मिक्सी में ही ना पीस लेते। तो जितने भी यहाँ काम करने वाले ना ऐसे चुटकुले वाली बातें बोलते हैं कि पूरा दिन हम लोगों को ना हंसने में ही निकल जाता है। बोलते हैं लट्टू बिजली लट्टू। पिसे हुए मसाले में 1 चम्मच हमने हल्दी भी डाल लिया। कड़वा तेल डाल लेते हैं और इसके बाद लोहे की कढ़ाई में भी तेल डाल लेते हैं। और हम भाभी से बोल रहे हैं कि भाभी मसाला ज़्यादा है क्या। तो भाभी कह रहे नहीं ज़्यादा नहीं है, भरो तो। क्योंकि ये वाले करेले ना हम नहीं बनाते हैं लखनऊ में, मीना हमेशा बनाती हैं। हमको ना भरवा करेला बनाना ना बहुत मुश्किल वाला काम लगता है। हमको ना जो काट करके करेला और प्याज के साथ जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं उस तरह बनाओ, तो वो वाला हमको ईजी लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, आज तो हम करेला बना करके ही रहेंगे। भाभी कह रहे हैं देखते हैं कैसे करेला बनाते हो। और हम भाभी से बोल रहे हैं कि जो चूल्हे में आग जल रही ना, इसी में रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में करेला भी रख दिया, थोड़ी सी हमने तेल भी डाल दिया था और चूल्हे में आग जल रही थी। दूध का तबेला हमने निकाल करके रख दिया और रख दिए हैं अपने भरवा करेला चूल्हे में पका रहे हैं। और इतना तेज़ धुआं निकल रहा है, भाभी बहुत ही हंस रही हैं, मजाक कर रही हैं। कह रहे हैं देखते हैं आज कैसे बनाते हो करेला। हमने कहा भाभी बना लेंगे। और यहाँ पर भैया जी मट्ठा भी मत दिए हैं, निकाल रहे हैं मक्खन। और यहाँ देखिए कितनी धूल निकली हुई है, ऐसे लग रहा है कि धुलाई ही नहीं हुई है कई दिनों से। सुबह के नाश्ते में ना आज आए हुए थे समोसे, तो सबको समोसे दे दिए गए हैं। और बच्चे ना थोड़ी लेट से सो करके जगे हैं, तो इन लोगों के लिए हमने पैक करके रख दिया था, तो इन लोगों के लिए भी निकाल देते। और यहाँ के समोसे ना छोटे छोटे समोसे रहते हैं, बहुत ही टेस्टी वाले समोसे रहते हैं। और मनु को ना समोसे तो बहुत ही पसंद है, तो सबके लिए निकाल देते हैं इन लोगों के लिए नाश्ता। और इधर हमारी चाय भी बन गई है। और हमारा दिमाग लगा हुआ था कि कहीं हमारे करेला जल तो नहीं रहे हैं, क्योंकि आज ना इज्जत का सवाल है। हमारी भाभी जी कह रहे हैं कि देखते हैं शोभा कैसे पकाती हैं करेला। और कुछ बचपन की ऐसी बातें हैं ना कि आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। एक बार ना भाभी लोगों का ऐसे ही कुछ किसी चीज़ का व्रत था और अम्मा बोली कि शोभा आज खाना बनाएंगी, तो हमने चूल्हे में रख दिया दाल पकने के लिए। दाल तो हमारी पक गई। जब रोटी का टाइम आया ना तो चूल्हा जल नहीं रहा था। और जब जला नहीं चूल्हा तो उस चूल्हे में हमने पानी डाल दिया और ढक दिया। तो वही भाभी कह रहे थे कि कुछ ऐसा मत करना कि जब चूल्हा जले ना, करेला ना पके तो पानी डाल दो। तो बचपन की कुछ ऐसे हम लोगों की बातें भाभी जब याद दिला देती हैं तो यादें भी सब ताज़ा हो जाती हैं। और हमारी चाची जी आ गई थी हमसे मिलने के लिए, तो यहाँ पर चाची जी हमारी सोंठ गड़ी के लड्डू खा रही, हम चाची बातें कर रहे हैं और वही सब बातें चल रही हैं। और भाभी जी कह रहे हैं कि खाना बन गया है, तो हमने कहा खाना निकालिए, सब लोग खाते हैं खाना, चाची जी भी को खिलाते हैं खाना।
आप लोग भी आ जाइए, सब लोग खाते हैं और चाची जी खाना खा करके गई। आज हम लोग बहुत ही लेट खाना खा रहे हैं, अभी तक तो हमारी चाची जी बैठी हुई थी। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए, सब लोग खाते हैं खाना। और दीपिका खा रही हैं, कह रही हैं बुआ करेला ना बहुत ही टेस्टी वाला बना है। क्यों दीपिका, अच्छा नहीं करेला? शाम को 4 बज रहे हैं और हम और भाभी जी काट रहे मेवा, और भाभी जी ना हमारी सरौती से काट रही हैं छोहारा और काजू, और हम हंसिया से काट लेते हैं गरी। और भाभी कह रही हैं कि हाथ में ना लग जाए, ज़रा देखिएगा। हमने कहा नहीं लगेगा, धीरे धीरे काट रहे हैं और बातें भी करते जा रहे हैं। और कई जगह ना जैसे शादी है तो काली पूजा का बुलौआ भी आया था, लेकिन मौसम अच्छा नहीं था। हम जा रहे थे तैयार होने के लिए, लेकिन इतनी तेज़ वाली आंधी आ गई तो भाभी कह रहे अब नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। और इस समय ना शादी का टाइम चल रहा है तो कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। हम काट लेते हैं तरबूजा और सबको खिलाते हैं तरबूजा। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए, तरबूजा खाइए। और ये ग्रीन वाले छोटे वाले तरबूजे ना बहुत ही मीठे रहते हैं और बहुत ही टेस्टी रहते हैं। इसके बाद इधर हमारी चाय भी बन गई है, और चाय कौन बना रहा है? दीपिका बना रही है। और हम कह रहे हैं दीपिका इतनी चाय क्यों बना रहे हो? तो कह रहे बिट्टू भी आती होंगी, लेकिन बिट्टू को आज नहीं आना था। आज ना रानी के यहाँ ही रुक जाएंगी, वो लोग कल आएंगी। और मेवा इस तरह स्टील के डिब्बे में हमने काट करके रख दिया है। भाभी जी हमारी लगा रही झाड़ू। इधर जो पेंट वाले भैया हैं ना, वो भी बेचारे सफाई में लगे हुए थे, और हम उनसे बोल रहे हैं कि भैया सफाई अच्छे से करके जाइएगा, नहीं तो हमको सुबह बहुत ही साफ़ करना पड़ता है। तो वो बोल रहे हैं कि आप लोग क्यों करते हो, हम तो सफाई करके ही जाते हैं। इसके बाद हमारी भाभी जी जैसे कि पछौहा धाम की प्रधान हैं, तो भाभी जी को कहीं निकलना था शेर के लिए, अपने मतलब सभी लोगों का हाल चाल लेने के लिए निकलना था। तो यहाँ पर हम भाभी आए हुए हैं, यहीं पास में एक भाभी जी हैं, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वही भाभी बोली कि चलो होकर के आते हैं। और शाम के ना 6:30 बज गए थे। तो यहाँ पर उनकी बहू और सामने जो बैठी हूँ भाभी जी हैं, और यहाँ पर इन्होंने ना लड्डू का प्रसाद चढ़ाया था बजरंगबली में, वही हमको खिला रही हैं। सब इसी तरह आपस की बातें चल रही हैं। और हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी कुछ समय पहले बेटा किसके हुआ था? तो बेटा हमारे जो विधायक भैया थे ना, उनकी छोटी वाली बहू के बेटा हुआ था। जब हम चित्रकूट गए थे, जानकी कुंड में बेटा हुआ था। आप लोगों के साथ वो वाली वीडियो हमने शेयर किया था। और इस बार ना हमारे यहाँ बिट्टू की भाभी के है नन्ही से परी हुई हैं। तो अब भाभी वहाँ से आने के बाद ना इनके करने जा रही हैं मालिश, और 5-10 मिनट भाभी इनको खिलाएंगी तब मालिश करेंगी। और पूरा दिन हम लोगों का टाइम ना इसी पे निकल जाता है, कभी कोई खिलाता है तो कभी कोई खिलाता है। और इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और इसी तरह दीदी को बुआ को प्यार देते रहिएगा। और हमारी आंचल बहू भी खड़ी हुई है, यहीं पड़ी हुई है सोहर। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।